हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज के टॉपिक की हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 1872 में। ठीक, अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी आएगी? कॉन्ट्रैक्ट की। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन दी, an agreement enforceable by law। क्या बोल रहा है? an agreement enforceable by law is a valid contract। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू क्या हो, इन्फोर्सेबल हो। अब यहां पर सर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, पर यहां क्या दे दिया? वर्ड एग्रीमेंट और दूसरा वर्ड क्या है? इन्फोर्सेबल। अब जब एग्रीमेंट का मतलब नहीं मालूम, इन्फोर्सेबल का मतलब मालूम नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? तो अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्रीमेंट का मतलब क्या? तो अब यहां समझते हैं एग्रीमेंट का मतलब क्या है। ठीक, एग्रीमेंट की बात करें तो एवरी प्रॉमिस प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। ठीक है, कोई प्रॉमिस है या एक से अधिक किसी ने प्रॉमिस किया आपस में एक दूसरे से, जो एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन का काम करे, बदले में कुछ। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। आपने किसी को माल दिया तो बदले में वो पैसा देगा, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। या किसी को उधार माल दिया तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो ये क्या हो गया? एक तरह का प्रॉमिस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे का क्या है, कंसिडरेशन। आपने माल दिया और पैसे देगा, ये क्या हो गया? कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या? प्रॉमिस, अब यहाँ तीसरा वर्ड क्या आ गया सर? यहाँ पे एक वर्ड और आ गया प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन समझो। प्रॉमिस, तो प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। किसी ने कुछ ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन या बाइंडिंग क्रिएट कर रहा है दूसरे के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को अगर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तीन चीजें समझ में आई क्या क्या? प्रॉमिस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या देखा? ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर बोल लो चाहे प्रपोजल बोल लो, एक ही बात है। अगर किसी को आपने प्रपोजल दिया, ठीक है, प्रपोजल, और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मान लो ए ने बी को बोला कि मैं अपना मकान 5 लाख में बेचना चाहता हूँ, ठीक, बी ने बोला मैं 5 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब ये प्रपोजल किया, सामने वाले ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक, अब वो दोनों प्रोमिसेस को क्या करवा लेंगे? रजिस्टर करवा लेंगे, एक पेपर पे नोट करवा लेंगे कि भाई ये देने को तैयार हूं, तुम देने को तैयार है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बना प्रॉमिस। और ऐसे प्रॉमिस जो है, जो दोनों पार्टी के लिए क्या क्रिएट कर रहा है? कंसिडरेशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को अब वो कल को मान लो ए मना कर देगा मुझे मकान नहीं बेचना, तो बी क्या कर सकता है? कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। या बी मकान मना कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दोबारा मकान नहीं खरीदूंगा 5 लाख में, इससे सस्ता मेरे को दूसरा मिल रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा कि वो इन्फोर्सेबल है, क्योंकि उस केस में ये क्या कर देगा? उसको कोर्ट में चैलेंज कर देगा। तो जब ये प्रॉमिस, सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस से क्या क्रिएट होगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल होगा तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे एक चीज समझ में आती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी, पर एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं। इस टर्म को हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा और इजी वे में समझते हैं।
थोड़ा सा आसान करता हूँ आपके लिए। कि अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एंड एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी दोनों है तो क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एग्रीमेंट किसको बोलोगे? एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट कब बनेगा? जब एक पर्सन ने ऑफर किया और दूसरे ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यानी एग्रीमेंट क्या बनता है? प्रॉमिस। तो एक क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने मिलकर क्या क्रिएट कर लिया? एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल है कोर्ट में तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबल का इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या? सर ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या वर्ड यूज हो रहा है बार बार? इसका मतलब ये है कि कोई लीगल बाइंडिंग अगर वो क्रिएट करे, क्या क्रिएशन होना चाहिए? लीगल बाइंडिंग। मतलब कानूनी रूप से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बंध जाएगा कि उसने जो ऑफर दिया था वो उसको पूरा करना पड़ेगा, या इसने जो एक्सेप्टेंस दी थी वो इसको पूरी करना पड़ेगी। जब ये लीगल बाइंडिंग आएगी तब जाकर फिर क्या क्रिएट होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगल बाइंडिंग नहीं है, अब देखो लीगल बाइंडिंग कैसे नहीं आती? एग्रीमेंट भी होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई आया बोले ये हमारे शादी में जरूर जाना है, ये लोग पत्रिका शादी की हमारे घर में आना है, आपको शादी में इतनी तारीख की शादी। ठीक है, उसने ऑफर दिया, हमने कहा बिल्कुल पक्का, हम तो आएंगे, सारे काम छोड़ के आपके शादी में आएंगे। क्या देते? एक्सेप्टेंस। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट हो गया। लॉकडाउन लग गया, हम शादी में नहीं गए, क्या सामने वाला हम पे केस कर देगा कि तो हमारी शादी में नहीं आए, इन्होंने प्रॉमिस किया था हमसे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीगल बाइंडिंग क्रिएट नहीं हो रही। जब लीगल बाइंडिंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होगा? जब एग्रीमेंट भी होना चाहिए और इन्फोर्सिबिलिटी भी क्रिएट होना चाहिए। दूसरी चीज यही, अगर शादी का निमंत्रण देकर के आ रहे हो किसी फिल्म स्टार को कि आपको भैया 25 तारीख की शादी में आना है और आप आने के लिए शो करने के लिए कितने रुपए लोगे? उसने कहा मैं 5 लाख रुपए लूंगा। हमने 5 लाख रुपए उसको दे दिए, या हमने एग्रीमेंट कर लेकर 5 लाख रुपए आपको देंगे, आप हमारे शो में आना, शो पूरा होते ही हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। अब ऑफर भी है शादी में आने का, एक्सेप्टेंस भी है शादी में आने का, तो क्या क्रिएट होगा? एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। अब वो शादी में अगर नहीं आए स्टार तो क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि उसने तय किया था वो 5 लाख रुपए लेगा हमारे यहाँ शादी में आने का, और हमने उसको ऑफर को एक्सेप्ट किया था कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे हमारे यहाँ आओगे तो। अब ये लीगल बाइंडिंग क्रिएट कर रहा है। जब लीगल बाइंडिंग क्रिएट होगी तो क्या क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब लीगल बाइंडिंग क्रिएट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एग्रीमेंट है, पर जो एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एक टर्म यूज होती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखते हैं।